अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा, आज आपकी और मेरी कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम होगी। इट्स ग्रे एंड पर्पल। तुम आपका भी ग्रे का ऊपर शेड एंड देन पर्पल देखें। इट्स राइट ऑन। आपको एक बात बताओ, ये कैसे मैच हुई है? कैसे? जो पर्पल का जो फ्रेंडली कलर है वो ग्रे है। ठीक है, ग्रे और पर्पल आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। तो इसलिए जो ये डिजाइनर क्लोथ होगा, ठीक है, तो डिजाइनर्स हमेशा कलर कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं। तो मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि मैं इसके साथ ब्लैक भी पहन लगा था, फिर मैंने कहा नहीं, पर्पल का फ्रेंडली कलर ग्रे होता है और मुझे ये उम्मीद है कि वो कोई डिजाइनर कपड़े पहनेगी तो इट विल गोइंग टू मैच एग्जैक्टली सेम। तो मैंने ऐसे सोच के लाया। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कि आपने इस तरह इसके बारे में सोचा। मैं इसका ऑल्टरनेटिव करती, मैं आपसे पूछ रही थी कि पर्पल के साथ क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हलीमा, कपड़े चाहे जैसे भी हों, कहते हैं कि आप कहीं लंडे से भी उठा लें या किसी थल्ले से भी उठा लें, अगर आपकी बॉडी अच्छी है या आपका जिस्म आपने टोन्ड अप किया हुआ, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल जिंदगी में अपनाए हैं, तो वो आपके चेहरे पे, आपके जिस्म में नजर आते हैं। अगर वो है तो आप कुछ भी पहन लें, आप अच्छे लगेंगे। ये कहा जाता है जनाब कपड़ों के बारे में। लेकिन वो हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? हमें हेल्दी लाइफस्टाइल से सिर्फ अगर समझ आती है तो एक्सरसाइज है। लेकिन खाली एक्सरसाइज इज नॉट ओनली हेल्दी लाइफस्टाइल। हम जिम बेशक चले जाएं, हम डेली वॉक जरूर कर लें, लेकिन उसके बाद हम खा भी वो रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे ग्रेन्स हम खाते, आप होल ग्रेन्स नहीं खाते, आप जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनको जा बजा पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब नमक आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, चीनी आप दबाई खा रहे हैं चाय में, सो अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और आप फिर सोच रहे हैं कि आप वॉक भी कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट इनफ। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। मैंने अपने आप को बहुत तब्दील किया। मैं एक ही तरह का बोरिंग खाना खाता हूँ और 5 दिन खाता हूँ। हालांकि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मस्ता नहीं होता कि मैं 5 दिन एक ही खाना खा सकता हूँ। हलीमा, व्हेन इट कम्स टू यू, मैं आपसे पूछूंगा आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? अच्छा, मैं जो है वो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है एक्सरसाइज करना और बहुत आपको उसके लिए एक तपस्या है जो करनी पड़ती है। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपका किचन हेल्दी है, अगर आपकी प्लेट हेल्दी है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अडैप्ट जो है वो कर लिया। तो आप एक्सरसाइज को फॉरगो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं जो है वो काफ़ी चीज़ों में कर देती हूँ एक्सरसाइज को फॉरगो। बहुत अगर हो तो मैं थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज जो है वो नहीं करती। लेकिन कुछ अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल हो गए, मैंने फ्रिजी ड्रिंक्स पीना बिल्कुल छोड़ दी है। मैं जो है वो फ्रूट्स कंज्यूम करती हूँ। इसमें 2-3 लोगों का बड़ा अमल दखल है जो आपको जो है वो इंस्पायर करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें। जब से खदीजा पैदा हुई है तब से मुझे और ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ है कि आपकी इम्यूनिटी होनी चाहिए, बच्चे की इम्यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने बातें की हैं जो आप उसको कि हमें बच्चे फॉलो करेंगे एग्जैक्टली। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा अगर मैं खुद फ्रिजी ड्रिंक पी रही हूँ तो फिर मैं उसको मना नहीं कर सकती कि बेटे आपने नहीं पीनी, क्योंकि जाहिर है वो तो मुझे ही देख रही है एज अ रोल मॉडल या अपने बाबा को देख रही है एज अ रोल मॉडल। तो मैं उसको कैसे मना करूँगी? वो कहेगी कि जी आप दोनों तो पी रहे हैं, मुझे किस तरह से आप मना करें। और मैं पिछले दिनों ही पढ़ रही थी कि 2 साल तक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको बहुत सारी बीमारियां जो हैं बहुत जल्दी अटैक कर सकती हैं। तो उनकी इम्यूनिटी आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ मैं पढ़ रही थी वो ये थी कि आप उन्हें फ्रूट्स खिलाएं और कच्ची या बॉइल्ड वेजिटेबल्स खिलाएं, उससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 2 साल तक किसी फ्रूट के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई लिंक ही नहीं होता, क्योंकि घर वाले में भी इतनी ज़्यादा जो है वो बड़े हो जाते हैं तब आप कहते हैं यार सब्जी नहीं खाता, क्योंकि आपने बचपन में उनका वो टेस्ट डेवलप ही नहीं किया। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हलीमा, हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आता है कि कम से कम अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक जरूर करें, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक। आपको पता है 40 to 60% हार्ट अटैक को कम कर, कार्डियक इश्यूज को कम करती है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ें अगर आप अपनी रूटीन के अंदर चेंज कर दें, ये सोचें कि दिन में एक फल ज़रूर खाना है। बहुत ज़्यादा कुछ खाने की, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की मे भी ज़रूरत नहीं है, एक फल ज़रूर खाना है। अगर 7 से 8 ग्लास पानी नहीं पी सकते तो 4 से 5 तो पी सकते हैं, वो पीने हैं। बहुत ऐसी छोटी छोटी आदत होती हैं जिनकी वजह से आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हुमायूं मुझे कहते हैं कि हमें खुशी मिलती है फ्रिजी ड्रिंक पी के, हमें खुशी मिलती है बर्गर कंज्यूम करके, मे बी जो कि हम जिसको हम हेल्दी नहीं समझते। मैं अब उनको इस चीज़ के ऊपर कायल करने लग गई हूँ कि आप अपनी खुशी को जोड़ें हेल्दी चीज़ों से। जब आपने बर्गर की बात की, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आप ये मैं जहाँ से अपना मीट लेता हूँ वहाँ से पूरे इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स का गोश्त जाता है। अब मैं जब गोश्त लेता हूँ तो मैं अपनी चर्बी सारी फैट निकलवा के लेता हूँ, ठीक है। इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स नॉट लिटिल, इट्स एक्सपेंसिव। अब ये बात बताने का मकसद क्या था, आपको पता है वो ना कीमा बना दूसरे का, तो मैंने कहा इस मशीन में ना बनाना, इसमें बहुत चर्बी डालते हो तुम लोग, दूसरी मशीन में बना के दो। तो मैंने कहा यार इसमें किस मशीन का बनता है? कहते जो आप लोग कबाब वो खाते हैं ना, जो बर्गर में पैटी डालते हैं, कहता है वो चर्बी से ही बनता है। अच्छा। पैटी जुड़ नहीं सकती ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको चर्बी चाहिए जोड़ने के लिए, उसको स्टिकीनेस चाहिए होती है जुड़ने के लिए, तो कहते हैं वो हो ही नहीं सकती। अदर देन, इससे पहले हम ज़ैनब से जाएं, हलीमा, अदर देन फूड आपको लगता है हेल्दी लाइफस्टाइल की कोई 2 चीजें और पता है अदर देन फूड? मुझे लगता है सोना, अच्छा सोना, so true. और वक्त पे सोना। ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे सो रहे हैं और 12 बजे उठ रहे हैं या 1 बजे उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं 7 घंटे तो पूरे कर दिए। खुदा का वास्ते जो अल्लाह ताला ने लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, जो टाइम बनाया है, उसके ऊपर सोना। आपने गोल्डन बात कर दी है, सोना। एंड सेकेंडली इज योर वाटर। ये रिकवरी में, आपकी बॉडी को रिकवरी में, आपको ये खुद भी पता है कि आपका सबसे ज्यादा बॉडी में वाटर है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल आस्क एंड गो एंड आस्क ज़ैनब। एक सवाल है मेरा जो मैं पूछना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है, मेरी फेवरेट कलर में। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा ज़ैनब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आज आपसे आपकी रेलेवेंसी का क्वेश्चन पूछूंगा। हम फ्रूट्स की, हलीमा ने बात की, फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स आप फ्रिज में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, कुछ फ्रूट्स को बाहर भी रखना पड़ता है, ख़राब हो जाते हैं। सो आजकल के मौसम में जैसे केले हैं, अगर केले आप देखें वो फुस से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सेब यूजुअली नहीं होते, सेब को आप जहाँ पे भी रख दे, सेब बड़ा सख्त है, सख्त दिल जैसे हलीमा का दिल है, वैसे सेब का जो है वो स्ट्रक्चर नहीं। सो तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अच्छा, तो पीछे से इंस्ट्रक्शन सुन रही थी। अच्छा ठीक है, सेब है। ये जितने भी फ्रूट्स आजकल के, उनको प्रिजर्व कैसे करना है, कैसे रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो? अच्छा, केले का तो सबसे अच्छा हल मैं ये बताऊं कि उसकी कटिंग करके आप फ्रीज कर लें। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं जो जिस उसमें हक में वो ये है कि आप बहुत फल कम लेके आएँ, उतना लेके आएँ जितना आपका 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाए। हम बहुत ज़्यादा फल ले आते हैं, जैसे घर में जैसे हम 4 लोग हैं, मैं अपने घर की बात करूं तो मैं 6 केलों के अलावा ज़्यादा केले नहीं लाती, क्योंकि मुझे होता है कि यार ये जो है ना, मैं 2 दिन बाद ले आऊँगी, मैं 1 दिन बाद ले आऊँगी, एक ही दिन में अगर 6 केले खत्म हो जाते हैं कोई बात नहीं, मेरी कोशिश ये होती है। लेकिन मैं फ्रीज़ वाले हक में तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी को बहुत होता है कि यार सुबह कॉर्न कट करे मिल्क शेक में डालने के लिए, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, ये सिंपल सा। मेरे बाबा जो है ना हलीमा, ढले हुए केलों का ज़ैनब बहुत सारे लोग कहते हैं उनके फायदे भी बहुत हैं। जो केला थोड़ा ढल जाता है, वो स्वीट भी ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए फिर आपको शुगर भी या शक्कर रिप्लेसमेंट में नहीं डालनी पड़ती, और उसके भी अलग किस्म के फायदे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे को नहीं होता। जैसे मेरे बच्चों को जरा सा भी ब्लैक केला पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए ही नहीं। आपने बिल्कुल फ्रेश, तो मैं ढूंढ के वो जो भी 6 बड़ा होता है ना लाइट से कलर का, वो दूसरा खराब है, तो आप तुम अम्मी होगी, तुम तो खा लेती होगी, अम्मियाँ तो खा लेती है। पहले से भी खाती। मेरे बाबा फ्रूट और ड्राई फ्रूट इस तरह लाते ना, उनको हम नहीं, हम कहते हैं आप मत लाया करें, वो इस तरह लाते कि इसके बाद कोई कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, उसके बाद ये मिलेगा नहीं। ये आखिरी वक्त है इस वक्त सब, और लिटरली जो हमारे काम वाला होता है ना, उसके हाथ में नहीं पूरे दोनों में आ रहे, तो मैं संभाल तो सेंड somebody के वो लेकर आए माशाल्लाह। आप लोग बांट दिया घर, बट दैट इज तो यही करना पड़ता है। फिर हम मोहल्ले को फ्रूट क्यों आए? आप क्या बना रहे हो आज? आज सिंगापुरियन राइस बन रहा है। एंड व्हाट इज डिफरेंस सिंगापुरियन राइस? इसमें होता है कि प्लेन व्हाइट राइस होते हैं, उसके ऊपर नूडल्स होते हैं, और फिर चिकन की एक मैरिनेशन होती है, वो होती है, और फिर एक स्पेशल सॉस है इसकी, जो
यही कहने लगी थी वो सॉस है या नहीं है, मुझे वो सॉस बहुत ज़्यादा बनाना सिखाऊंगी। लेकिन बड़ा सिंगापुरियन राइस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है वो सारी चीजें। तो अगर आप ससुराली आ रहे हैं या आपका रिश्ता लेने के लिए कोई आ रहे हैं या आप रिश्ता लेंगे जा रहे हैं तो उनसे सिंगापुरियन राइस बनाए कि पुट्स एन एफर्ट। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के बहुत अहम मेहमान से। आजकल आशोब चश्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आंख के हवाले से हमने बहुत टाइम से शो नहीं किया, आज हम उसके हवाले से करेंगे। लेकिन गेस्ट क्यों अहम है आपको वापस आके बताएं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। आज हम कंजक्टिवाइटिस के हवाले से बात करेंगे, जिसे आम ज़बान में आशोब चश्म जो है उर्दू में कहा जाता है। ये वबा जो है वो पहले कराची में फैली थी, उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करते पूरे मुल्क में जो है ये वबा फैल गई। आजकल एक एमरजेंसी की सी कैफियत है, जितने भी सरकारी हस्पताल हैं उनमें हमें पता है कि ये बीमारी जो है वो एक दूसरे से लगने वाली है। उसके बावजूद क्या वो वजूहात है जिनका हम ख्याल नहीं करते, जिनकी वजह से ये बीमारी जो है वो दूसरे तक मुंतकिल हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल कर लें तो शायद इस बीमारी के आगे पहुंचने से या दूसरे को ट्रांसफ़र होने से हम बहुत हद तक जी बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है हलीमा, और इसी हवाले से हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, ये एक माहिर चश्म है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आँखों की रोशनी बचाने के लिए और इंसानी खिदमात के लिए वक्फ कर दी है। आपने FCPS और FRCS की आला तालीम हासिल की है और आप अशफा ट्रस्ट हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम भी दे चुके हैं। इसके साथ आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी और में डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी हैं। आप आई सर्जन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर हैं और आजकल मज़र आई हॉस्पिटल के चीफ कंसल्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम भी दे रहे हैं, जो आपका अपना हॉस्पिटल है। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे सिर्फ खाली आशोब चश्म के हवाले से बात नहीं करेंगे, डॉक्टर मज़र से हम आज बहुत सही डिटेल बात करेंगे, विच इज़ नॉट जस्ट अबाउट आशोब चश्म बट अबाउट आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मज़र क़य्यूम साहब आपका आने का। वेरी वार्म वेलकम सर। सबसे पहले तो आज हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमने सुना है आपके बारे में, मैं आपको सबसे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हलीमा के फादर इन लॉ हैं ये, और आज हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों ने कोई शिकायत लगानी हो तो आज आप फोन करके शिकायत भी लगा सकते हैं, आपके पास खुली इजाज़त है। लेकिन हैविंग सेड दैट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, हम आपसे पूछेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल डॉक्टर मज़र क़य्यूम के लिए क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल आप वो सब कुछ करें जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। आपकी डाइट, अब जैसे आप बातचीत कर रहे थे ना, डाइट में कुछ चीज़ें जैसे फ़ैट है वो अवॉइड करें, कम रखें, कार्बोहाइड्रेट कम रखें। ये नहीं कि बंद कर दें, लेकिन थोड़ा कम रखें डाइट में। ये फ्रूट आप, जैसे मैं अपना बताऊं मैं क्या करता हूं। आप ही से पूछें, आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, हलीमा नोज के मैं पहले फ्रूट खाता हूँ। आमतौर से लोग आखिर में खाते हैं, पूरा खाना खा के फिर फ्रूट खाते हैं, मैं पहले फ्रूट खाता हूँ। हर खाने से पहले, खाना खाने से पहले। अच्छा, तो फिर अंदर थोड़ी कम जगह बचती है बाकी की रोटी और सालन ये चीज़ें खाने के लिए या मीठा खाने के लिए। तो दिस इज़ माई हैबिट। ऑलराइट, तो आप इससे आप अपना जो बाकी चीज़ें लिमिट कर सकते हैं। फ्रूट के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे आपको मोटापा हो। डॉक्टर साहब को एक और चीज़ आपने ऐड की अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में, जो बहुत आप जवान होंगे, अभी भी आप ज़्यादा जवान हैं, जब आप बहुत ज़्यादा जवान थे तब आप एक ऐसी चीज़ करते थे जो आपने बिल्कुल बदल दी, आपको पता चला कि नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई शुड बी डूइंग नाउ? नहीं, मेरे ख्याल में मैं वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये मेरी शुरू से आदत है जो अभी भी मैं करता हूँ और बहुत सारे जवान लोगों से ज़्यादा करता हूँ। ये आपने मुझे देख के कहा। अच्छा, मैंने कल किसी से कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा मैं सब कर सकता हूँ, एक्सरसाइज आप मुझसे हैवी करा लें, मुझसे वॉक नहीं होती। आई कैन नॉट डू वॉक, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, बिकॉज मेरा ना टेम्परामेंट ही नहीं है वॉक का। ब्रिस्ट वॉक तो छोड़ दें, मुझे वॉक ही नहीं होती मुझसे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, चले बस 10-15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ उतर लें, दैट इज़ इक्वलेंट टू मेरे ख्याल में 1 घंटे की वॉक के बराबर हो जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन मशवरा जो है वो उन्होंने दिया आपको। अब हम आशोब चश्म की तरफ आते हैं। ये बीमारी जो है वबा की तरह ज़ाहिर है हमें पता है फैलती है। कराची में पहले बहुत ज़्यादा थी, अब यहाँ भी आ गई है।
ये फैलने की वजह क्या है, होने की पहले तो वजह क्या है और फिर फैलने की वजह क्या क्योंकि हम जैसे डेंगू वायरस है, हमें पता लगता है डेंगू वायरस खड़े पानी में होता है। सो व्हाट इज दिस? मुझे और ये हुआ भी एग्जैक्टली फ्लड्स के बाद है, तो क्या बारिशों की वजह से हुआ है? देखें, ये वायरस हर वक्त ही मौजूद होते हैं, लेकिन ये फ्लरिश ज़्यादा यानी ज़्यादा हो जाते हैं ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो। तो ये बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो उससे ये इनकी मतलब अफजाइश ज़्यादा हो गई। अब वो फैले कैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये आम तौर से जैसे आप कोरोना में सुनते थे कि जी खांसी से सामने चले, इसका स्प्रेड वैसे नहीं है। ठीक है। इसका स्प्रेड डायरेक्ट कांटेक्ट से है। मतलब अगर किसी की आंख, फर्ज के मेरी आंख में है, मैंने खुजा ली आंख को या यहाँ पानी आ गया साफ़ कर लिया, तो ये अब मेरे हाथ में जरासीम वायरस आ गए, फिर मैं आपसे हाथ मिला लूँ, आपके हाथ में चले जाएंगे। फिर आप अपनी आंख पे किसी वजह से हाथ लगाते हैं तो ये इस तरह से ट्रैवल करते हैं। अब मैंने हाथ, जैसे अगर मेरे हाथ में मैंने यहाँ लगाया है, तो यहाँ भी आ गए, जो दूसरा बंदा यहाँ बैठ के हाथ रखेगा उसके हाथ में आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ दे आर स्प्रेडिंग। तो ये इसी तरह स्कूल्स में या ऑफिस में जहाँ आपस में लोग इकट्ठे बैठते उठते हैं, किसी एक को भी हो गया तो वो फैलता चला जाता है। अच्छा, लेकिन जिस बंदे को आशोब चश्म हो गया है, क्या उसको लेट डायग्नोसिस होता है? उसको पता नहीं लगता कि मुझे आशोब चश्म है, इसलिए आगे स्प्रेड हो जाता है? क्योंकि बाज़ लोग जिन्हें होता है वो ये कहते हैं कि बहुत तकलीफ़देह बीमारी है, इसमें आंखें खुलती नहीं है, पानी निकलता रहता है, बुखार भी हो जाता है, गला भी खराब हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को क्या पता नहीं लगता कि हमें ये बीमारी हो गई, इसलिए ज़्यादातर को इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर को शुरू ऐसे होता है कि दे फील के मेरी आंख में कुछ चला गया, और 2-3 घंटे के अंदर अंदर आंख सुर्ख होना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा पानी निकलने लगता है। ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि थोड़ी सी सुर्ख है, थोड़ी सी है, एक आंख शुरू होती है, फिर 1-2 दिन 3 वो खुद ही इधर लगाया टिश्यू पेपर, वो उधर लगा लिया, इट गोज़ टू द अदर आई आल्सो। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि साथ में और चीज़ें, बहुत सीवियर पेन, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सीवियरिटी ज़्यादा होती है, उनकी शायद बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है तो उनको ज़्यादा अटैक करता है। उनका ये देखो, आँख से नाक में और गले में जाने का भी रास्ता है, पानी जाता है, हर वक्त जा रहा है, इंटरलिंक्ड है। जिस तरह वाइन का गला भी ख़राब हो जाता है, वायरस भी वहाँ जा सकता है। और अगर किसी के गला भी साथ ख़राब हुआ है तो वो खांसेगा या छींक मारेगा तो उसके वो ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है, लेकिन ये बहुत कम है। 90% जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ रिफत हैं ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। हनीमा, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? शुक्र। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आए हैं तो मुझे ना ये बहुत सारी इस्लामाबाद के ही वेल नॉन हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ से बहुत चेकअप कराया है। मेरी आंखों में ना ड्राइनेस बहुत है, जिसकी वजह से इचिंग हर वक्त रहती है, चेक भी कराती रहती है, लेकिन इसका प्रॉपर मुझे आराम नहीं आता। रिफत बाजी, आपने वेल नोन, आपने कहा वेल नोन हॉस्पिटल से कराया, आपने मजर आया हॉस्पिटल से नहीं कराया, तो फिर तो आप वेल नोन पे नहीं गई ना अभी तक। नहीं, शफा नाम ले लो। जी ले लें, अशफा का तो आपने ले लिया ना। हॉस्पिटल से चेक करवाया मैंने, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपकी आंखों में ड्राइनेस है, बस मेरी आंखों की कॉर्नर खराब हो जाते हैं, इचिंग बहुत होती है, ऐसे लगता है जैसे आंखों में कुछ चीज पड़ गई है। ठीक है जी, हम प्रॉपर या मुश्किल को मुझे डॉक्टर कुछ पूछना आपने कुछ पूछना? नहीं, मैं तो नहीं पूछूंगा, वो जो नहीं, आपको समझ आ गया? उनको किसी ने कहा है कि उनकी आंख में ड्राइनेस है, वो कह रही मुझे एलर्जी भी है। एलर्जी भी। ऑलराइट, ठीक है जी, प्रॉपर ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो कह रही काफ़ी जगहों पे मैं गई हूँ, ड्राइनेस मुझे है, इचिंग भी होती है और ये सारे मसले। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है वो सवाल की तरफ आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। हम रिफत जी का सवाल जो है वो लेकर पूछेंगे उनसे, और फिर मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं आबोश चश्म के हवाले से। पहले कॉल ले लें, आप ये कह रहे हो? जी एहसन की शॉर्ट कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी थोड़ा सा मैं टीवी का होता, मैंने देखा आपके यहाँ माशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट माहिर अमराज चश्म तशरीफ रखी है, उनको बहुत बहुत सलाम। और आपने बहुत अच्छा किया, बीनाई बहुत बड़ी नेमत है,
अल्लाह ताला सबकी बिनाई बिसारत सलामत रखे। आमीन सुभान। और मैं जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, देखिए डॉक्टर साहब, एक तो ये कि ये जो हम एक टर्म सुनते हैं, हमने पढ़ाई भी थी फिजिक्स में, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। तो आम रोजमर्रा जिंदगी में जो बच्चे तालिब इल्म स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए किताबें पढ़ते हुए इस 25 सेंटीमीटर की क्या कोई अहमियत है? दूसरी बात मेरी ये सवाल है आपसे कि जो हम देखते हैं बुजुर्गों में मोतिया कहते हैं, काला मोतिया, तो क्या कोई सफेद मोतिया भी होता है? मोतिया की कितनी किस्में हैं और मोतिया से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती है? बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्रिया। बहुत Thank शुक्रिया, you जी, बहुत thank you शुक्रिया। so हमारा much। सवालों का जरा मजमुआ बन गया है। पहले रिफत के सवाल का जवाब दे दे, फिर हम एहसन को थोड़ा सा सेकंड हाफ में करेंगे, क्योंकि फिर हम आबिद शोबे चश्म को खत्म करके फिर विल मूव ऑन टू दैट। प्लीज डॉक्टर साहब। ये क्या ये पूछना चाह रहे हैं नहीं, सफेद पहले आप डॉक्टर आप रिफत साहिबा का सवाल उन्होंने का कहा जवाब था दें। ड्राइनेस है मुझे और मैं काफ़ी Allergies जगहों भी पे हैं। गई हूँ, एलर्जीज भी हैं, उसका कोई इलाज बताएं। देखें, ड्राई आई की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अब वो पेशेंट को देख के ही पता चलता है कि क्या है, लेकिन एक जो कॉमन वजह समझी जाती है वो ये कि आंसू बनने कम हो गए। अब उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बनने कम हो जाएं तो फिर दोबारा से बनने का प्रोसेस जो है ना वो बहुत सारे लोगों में नहीं शुरू होता, ठीक है। तो उनको आर्टिफिशियल टीयर्स डालने ही पड़ते हैं। अगर थोड़ा सा है मतलब उनको प्रॉब्लम, तो दिन में 3-4 दफ़ा डालने से काफ़ी रहता है। जी जी। ज़्यादा हो तो बाज़ लोगों को 2-2 घंटे से 1-1 घंटे से भी डालने ठीक है। पड़ते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें ड्राई फील होता है कि ड्राई है, एक तरह से इरिटेशन हो रही होती है, वो समझते हैं ड्राई। वो ज़रूरी नहीं कि ड्राई आई हो, कोई और बीमारी अच्छा, हो। कोई और भी इशू हो सकता बीमारी। है। ठीक है। ये जो बाल हैं इनके जो जड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी ऐसी फीलिंग होती है। जो लिड्स के अंदर पतली पतली एक नालियाँ होती हैं, पेपराइटिस भी होता है, यही लफ्ज है ना, क्या कहते हैं जो पेपराइटिस हो जाता है? ब्लेफराइटिस, हाँ। उसमें भी फीलिंग यही होती है कि ड्राई हो गया, इरिटेट कर रहा है। तो ये एक दफ़ा किसी अच्छे डॉक्टर ठीक से है डॉक्टर साहब, मुआयना अब करा आशुबे के। चश्म के हवाले से सवाल है दो। एक मिथ है, जैसे ही किसी को आशुबे चश्म हुआ तो वो ग्लासेस पहन लेता है काली की, काली। लोगों को लगता है कि देखने से भी आशुबे चश्म हो जाता है, आँख के अंदर आँख में देखने से। आई हैव रिसर्च्ड ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके कॉर्निया में बिकॉज डॉट्स बन जाते हैं और आप फोटोफोबिया हो जाता है आपको, और आप सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट से, ये एक इशू है, एग्रीड। बट द क्वेश्चन माइन इज कि हमने एहतियात क्या करनी है? क्या उस बंदे को छुट्टी दे दे, अगर ऑफिस में है तो 1 वीक उसको ऑफ कर दिया जाए उसके लिए? कितने दिनों में ये ठीक हो जाता है? इस हवाले से, इसकी एहतियात के हवाले से हमें बताइए। देखें, एहतियात का मतलब ये है कि दूसरे को ना लगे। एक को तो हो गया है, उससे दूसरे को ना लगे, क्या एहतियात की जाए? अब लगने का प्रोसेस ये है कि जिस आदमी को है वो अपनी आँख को हाथ लगाता है किसी वजह से, या पानी निकल रहा है उसको साफ़ करता है, तो उसके हाथों में वो वायरस जरासीम आ गए। अब वो अगर आपसे हाथ मिलाएगा तो आपके हाथ में आ जाएंगे, वो किसी जगह पे हाथ लगाएगा तो वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा शख्स जिसको नहीं है वो आपसे हाथ मिला ले या इधर हाथ लगा के अपनी आँख को हाथ लगाएगा, तो उसकी आँख में ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सामने बैठे से नहीं होता कि जी मिलने आया तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐनक लगाए हुए जो आप देखते हैं ना, वो इसलिए लगाई जाती है कि एक आदमी कंफर्टेबल रहता है उससे। तेज़ रोशनी लगती है इस बीमारी में, जो तेज़ रोशनी लाइट की या ये हो सूरज की हो, तेज़ लगती है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए वो लगाया जाता है। लेकिन फैलती ये डायरेक्ट हैंड टू हैंड है। उसकी चीज़ें अलग कर दे, टावल मैंने सुना है, बर्तन करनी वगैरह। चाहिए, तो उसका टॉवल अलग होना चाहिए, बर्तन भी उसके अलग कर दें वो, क्योंकि वो तो हाथ तो लगाएगा ज़ाहिर है। फिजिकल टच। तो लेकिन सबसे आसान जो तरीका है ना दूसरे लोगों का बचने का, वो ये है कि ये जब तक ये चल रहा है और समझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगें, अपना हाथ किसी भी वजह से आँख को ना लगाएं। जैसे हमने बात की कि ये आँख तक पहुँचता है आपके अपने हाथ से, तो आप अपना हाथ, आपको नहीं पता कि कहाँ पर जरासीम था, आपने वहाँ लगाया हुआ है। ठीक है। तो आप अगर अपना हाथ आँख पे नहीं लगाएंगे तो आपकी आँख में नहीं जाएगा। बिल्कुल बेहतर। और जिसको हो गया उसे एहतियात करनी चाहिए, दूसरों से हाथ ना मिलाए, अपना हाथ धोता रहे, ये सब करता रहे। रीमा, आई लेट अपनी यू आँख गो को भी फॉर हाथ अदर ना क्वेश्चन। लगाए। सिर्फ एक मैं सब चीज जी पूछ जी लूं। जरूर पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ शुभ चश्म से। यूजुअली लोग ये करते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास सबसे बड़ा अम्मी दादी नानी का एक टोटका है आँख की बीमारी का, वो गुलाब का अर्क। कहते हैं बस डाल लो, खुद कर लो। जब वो साल, क्योंकि इसका इलाज कुछ नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक इट्स टाइम, ये मैंने सुना है। सही। मुझे बताएं, मुझे किसी ने कहा कि मैं पढ़ रहा था टीयर ड्रॉप्स भी इसके लिए ठीक होते हैं, टीयर ड्रॉप्स ड्राई आइज के लिए भी होते हैं। तो मुझे बताएं कि अपने घर में बैठे क्या कोई टोटके, कोई चीज़ें आजमाई जा सकती हैं या इसको रहने दिया जाए?
देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर हो गया है तो एक दफ़ा अपने आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। उसकी वजह यह है कि आँख सुर्ख होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। वो बीमारियाँ तो इस दौरान बंद नहीं हो गई हैं ना, वो तो अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस किसी को रेड आई हुई है, उसको रेड आई की इस आशुबे चश्म के अलावा कोई और वजह भी हो सकती है, और वो अपने तौर पे कुछ भी डालता रहे या वेट करता रहे कि ये ठीक हो जाएगा, उस दौरान वो बीमारी बढ़ती रही। तो एक दफ़ा दिखा के कंफर्म कर लें कि ये यही है जो एपिडेमिक फैला हुआ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सोचने के क्या करना है। अब आपने बात की गुलाब के अर्क की। गुलाब के अर्क में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ऐसे भी हैं जिनसे कि किसी भी वजह से सोजिश हुई हो तो वो बेहतर हो जाती है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है उसका। लेकिन हमारे यहाँ मसला, अब गुलाब का अर्क एक्चुअली बनना कैसे होता है कि गुलाब पानी में उसको डिस्टिल किया जाता है, उसको गर्म करते हैं, वो पानी भाप बन के उड़ के आता है, फिर दूसरी जगह जाके उसने, तो हमें नहीं मालूम कि ये असल है भी या नहीं। प्रोसेस कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या वैसे ही पानी में खुशबू डाल के आपको दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी अच्छी रिकग्नाइज्ड फैक्ट जो कंपनीज हैं दवाइयाँ बनाने वाली, वो कोई ये नहीं बना रही है, गुलाब नहीं बना, और ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम कहें जी इससे फ़ायदा होता है तो बना के ये देना शुरू कर दें। ये एक तरह का आप टोटका समझ लें। अगर तो वाकई वो डिस्टिल वाटर के साथ है तो फिर नुकसान तो नहीं होगा कोई, लेकिन वी डोंट नो कि वो है क्या, कि कहाँ से बन के आया है, ऐसे ही टूटी से भर घर में जितनी गुलाब के अर्क की बोतलें में सारी उसको डिस्कार्ड कर खुशबू उसमें आप डाल दें और बोतलें भर भर के देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं। मैंने एक दफ़ा कराची का, आपने जिक्र करते रहे, ये जो कॉन्टैक्ट लेंस आप देखते हैं उसका सोल्यूशन होता है। ऐसे एक शख्स मेरे पास आया, बड़े अच्छा पैकिंग बनाई हुई कि जी ये आप लोगों को रेफर करना शुरू कर दिया करें आप। मैं ये कहाँ से आया है कि मैं खुद बनाता हूँ। मैं चला गया उसके घर देखने, इतना बड़ा ड्रम रखा हुआ है, उसमें पानी टैप वाटर आ रहा है, और उसकी बीवी ने नमक की इतनी बड़ी थैली वो उसमें डाली और ये उसमें डंडा चला रहा है और वो बोतलों में भर भर के दे रहे हैं। ये जी आप, और आके मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों को दिया करो कॉन्टैक्ट लेंस में लगाने के लिए। साहब मैं तो कुश्ती ले रहा है यहाँ से, अब मैं बाहर से ले आता हूँ। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि अगर आपने इनके इर्द गिर्द रहना है तो आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने पहनने हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी डॉक्टरी पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ग्लासेस लगाएं, नहीं तो आप लेज़र कराएं, कॉन्टैक्ट लेंस आपने नहीं पहनने। उसकी वजह उन्होंने खुद बता दिया। अस्मा जी हमारे साथ कराची से ही कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हलीमा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा जी आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्मा जी शायद अब मेरी ना बात किसी ने वो शायद उस वक्त बहुत जल्दी से मैंने कह दिया था, ये बहुत लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं। जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो हलीमा के ससुर हैं, ये फादर इन लॉ है हलीमा के। तो मैंने कहा सबको बता दो, आप लोग एक्साइटेड होते हैं जब हमारे कोई घर वाले आते हैं। बिल्कुल भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, ठीक ठाक हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी थी, तो पता लगा कि यहाँ तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब भी इतने शफीक से हैं और आपकी बहू तो हैं ही इतनी प्यारी, दोनों हर दिल अजीज हैं भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो डाउट। हाँ बहुत नाइस हैं आपके ससुर हलीमा, यू आर वेरी लकी। I am definitely बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माशाल्लाह। अच्छा पूछना मुझे ये था थोड़ा सा कि कराची में तो अभी आशुबे चश्म नहीं आया, कहीं पे भी नहीं है, हम शुरू वहीं से हुआ है, शुरू वहीं से हुआ। हमने तो जो है वो न्यूज़ में ही अब शुरू में कराची का देखा कि वहाँ पे आप तक नहीं पहुँचा। आप किस इलाके में रहती है कराची में? मैं गुलशन इकबाल में रहती हूँ। ये तो खूबसूरत इलाका है, यहाँ चीजें बड़ी कम आती हैं ऐसी। जैसे जिम जाती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, तो हमारे तो सेंटर्स में कहीं पे भी किसी को भी नहीं पता। ये तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरी ये कि मुझे डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी थी कि डॉक्टर साहब ने एक बात और बहुत अच्छी करी, क्योंकि हमायों ने ये बात बोली कि हाँ लोग डालते हैं अक्सर ये गुलाब का रंग डाल देते हैं, या कान में दर्द हो तो लहसुन जला के तेल डाल देते हैं। कसम से अब जो ये अताई डॉक्टरों का तरीका है, हमारे घर वाले भी यही करते हैं। सेम डिट्टो।
तो जो बेचारे 5 साल तक पढ़ के बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो तो फिर बेकार ही बैठे हुए हैं। ठीक है ना? सही कराची आइट वाली बातें कर रही है आप, सही लग रहा है आप कराची से बात कर, सही डायरेक्ट ब्लड बातें जी। अच्छा, तो मुझे पूछना ये था डॉक्टर साहब से, एक क्वेश्चन पूछना था। डॉक्टर साहब, हमारे एक रिलेटिव है, तो वो नॉर्मली थे, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, फिर वो नॉर्मल हो गए। उसके बाद अभी डॉक्टर्स ने बताया है उन्हें कि उनके जो आंखों के बिल्कुल पीछे का पर्दा होता है, वो जो बिल्कुल पीछे का पर्दा होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और अभी देखें अच्छी खासी उम्र है उनकी, 40 इयर्स, और अब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं या तो ये ड्रॉप डालें या इसका ऑपरेशन करवाएं, बिल्कुल पीछे वाले पर्दे का। ड्रॉप से लाइट पेट्रोल वगैरह है उस ड्रॉप में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही होगा, या फिर आप अगर करवाते हैं तो 6 लाख रुपए से कम नहीं होंगे इसके, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, थोड़ा सा मुझे तफसील बताइए, तो मैं आपका प्रोग्राम जो है ना, जिस जगह वो रहते हैं वहाँ तक नहीं जा रहा होगा तो मैं इन्हें यूट्यूब के जरिए भेज दूंगी कि क्या करें अब उनका। और वो हैं भी बेचारे इतने गरीब, आपने कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं, आप इतना समझ आया है कि ऑपरेशन हो गया था, ठीक हो गए थे जी, अब उनको नजर नहीं आ रहा जी है। दोबारा से उनके कान के सॉरी आंख के पीछे वाला पर्दा जो है वो खराब होना शुरू हो गया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मिल और फिर जाएगा सारे सवालों के जवाब देंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी मज़े की चीज़ ज़िंदगी में किसी के अगर अंदर आ जाए तो उससे आप ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मुश्किल से मुश्किल या सख्त से सख्त बात भी आपको बुरी नहीं लगती है। सो व्हेन आई मेट मंसूर, जब मेरी मुलाकात मंसूर से, तो मंसूर में ये एक वो एलिमेंट था कि वो एक जोक मारेगा आफ्टर 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद वो ऐसी चीज़ कहेगा कि आप हंस पड़ेंगे और बहुत ज़ोर का हंसेंगे। सो मुझे लगा ये कहाँ से आया, तो मुझे आज पता चला कि वो डॉक्टर साहब ने भी है कि 10 मिनट के बाद एक कितने मज़ेदार सी बात करेंगे कि आपका जो मूड है ना वो लाइटर नोट पे चला जाएगा। डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे उनको आप? वो कह रहे थे आँख का पीछे वाला पर्दा, डॉक्टर ने तो उनको यही बताया कि वो फट गया था, अब उनका इलाज भी नहीं हो सकता, 6 लाख रुपए। देखें, अगर ये कहे कि पर्दा फट गया है तो ये एक डेफिनेट डिजीज़ है पर्दा फट जाना, और वो ऑपरेशन से ठीक भी हो सकता है। उन्हें अगर ऑपरेशन का मशवरा दिया गया तो ऑपरेशन कराना चाहिए उसका। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस पहले ऑपरेशन से उसका कोई ताल्लुक हो। वो जैसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद तो वो ठीक हो गए थे, ये एक इंडिपेंडेंट बीमारी है पर्दे का फट जाना। तो ये हुआ है तो उन्हें और जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, इसमें डिले नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक तो एहसन का सवाल था, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अहम हो गया है आजकल के दौर में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है। बहुत सारे लोग अपने फ़ोन की मदद से जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आंख में हो रही हैं वो उस पर लिखते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है, चाहे आपको सही समझ आए चाहे गलत समझ आए, और आप उसे एक कमांड देते हैं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, ChatGPT को, और वो आगे से आपको डॉक्टर की तरह बताना शुरू कर देता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आँख एक ऐसा सेंसिटिव जो है आपका ऑर्गन है कि इसके लिए आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से जो भी वो आपको शुरू में बताए कि आप ये करके देख लें, वो करना चाहिए या नहीं? आँख के साथ कोई भी शरारत जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस का बायस बन सकती है। गुड क्वेश्चन। अब ये काफ़ी मतलब मुश्किल है इस बात का जवाब कि बहुत सारे लोग तो यही समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ कह रही है वो शायद बिल्कुल सही इंटेलिजेंट लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट जवाब आ रहे हैं वहाँ से। तो कुछ बातें मतलब सही जवाब भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आई की डिज़ीज़ या दूसरी बीमारियों में भी जब तक पेशेंट का मुआयना नहीं होगा, उसके टेस्ट नहीं होंगे, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डायग्नोसिस चला गया फिर तो वो ज़ाहिर इलाज ठीक बता ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं गया, सिर्फ आपने बताया कि मेरे आँख में दर्द होता है या मेरी नज़र कम हो गई है, तो वो नहीं बता सकता क्यों कम हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर ये उसको बता दिए कि कैटरेक्ट हो गया है, मोतिया सफ़ेद हो गया, उसका मैं क्या करूं, तो वो यकीनन बता सकता है कि क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक लिमिटेड हद तक गाइडेंस वहाँ से आप पे भी डिपेंड्स। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम मीर साहिबा से वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया क्या है और इन दोनों का इलाज कैसे होता है, इनकी ये वजूहात क्या होती हैं। मीर साहिबा क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। किसी ने पहचाना होगा आपको, मैं कौन है आप, एटलीस्ट हलीमा के अलावा?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मीर साहिबा? मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह इतने खूबसूरत दोनों लग रहे हैं, पर्पल और ग्रे में आप दोनों खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमायूं आप तो इतने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। कल भी मैंने आपको कॉल करनी थी, कल मैंने सारा शो देखा, लेकिन मैंने कॉल नहीं की, मैंने कहा देखने दो मुझे शो। इतने खूबसूरत आप लग रहे थे। और हलीमा आज तो आप जुड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच हलीमा आंटी, स्पेशल बहुत तैयार बहुत हुई है। प्यारी लग रही है। और आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है। जी जी जी। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आजकल ना हफ्ता 10 दिन हो गए मेरी आंखों में खारिश आ रही है, और साइड पे जो आईब्रो होते हैं ना, मतलब जो पलके हैं, इनके अंदर मुझे खारिश आ रही है। इतनी इरिटेशन होती है, पता नहीं ये क्या वजह, ड्राइनेस है या क्या वजह है। ये मेरे ख्याल में क्योंकि आपकी आईब्रो साइड पे है, इस वजह से। ये साइड पे आईब्रो क्या होती है ये बताए मीर साहिबा? मीर साहिबा आईब्रो तो एक ही जगह होती है या आपकी साइड पर है? जो पलके हैं बेटा, पलके जो होती है ना, पलके। आई लैशेस की बात अच्छा, कर रही हैं, वहाँ पे ड्राइनेस है कुछ, आपको ऐसे लगता है कि कुछ है वहाँ पे खारिश, एक्स्ट्रा? बहुत ज्यादा खारिश आ रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है जायदा आंटी, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक का काम? आईब्रोज में कह रही जहाज़ी। हैं, आई लैशेज में जी actually। आई लैशेस में देखिए आई लैशेज में हो सकता है आपको जैसे सर में सिकरी हो जाती है ना, खुश्की, वो खुश्की इन बालों में की जड़ों में भी हो जाती है और वो फिर आँख में गिरती है, उससे फिर खारिश होती है। ठीक है। ठीक है। तो इसका इलाज एक तो ये कि आप रात को सोने से पहले शैम्पू, ये बच्चों का जो होता है ना जॉनसन बेबी शैम्पू, वो थोड़ा सा हाथ पे डालें और झाग बना के वॉश कर लें उसको। ठीक है। ठीक तो है। वो वॉश आउट हो जाएगा। उसके ठीक बाद आई की एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या स्टीरॉयड ऑइंटमेंट लगा के सो जाएं, तो ये काफ़ी हद तक कभी relieve कहते हैं होगा। गर्म पानी में रुई डबो के वो उससे भी साफ वो भी उसमें भी शैम्पू डाल के ना, ठीक है। ताकि वो सॉफ्ट होके उतार लें। खत्म हो जाए वो जब जो तक आप उसको उतारेंगे सिकरी है। नहीं तो कोई दवाई काम नहीं परफेक्ट। ठीक। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे काले मोतिया सफेद मोतिया के हवाले से। पूछे कहीं मजा आएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन। बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हम एहसन का सवाल शामिल करने वाले थे। उन्होंने पूछा था मोती की कितनी इकसाम है, काला सफ़ेद, और इनके अंदर डिफरेंस क्या है। काला मोतिया क्या ज़्यादा ख़तरनाक है या सफ़ेद, और किसका इलाज जो है वो जल्द मुमकिन है? देखिए काला मोतिया, इसको काला पानी भी कहते हैं कुछ लोग, और सफ़ेद मोतिया, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियाँ जी हैं। जी। सफ़ेद मोतिया तो आँख के अंदर, ये डेले के अंदर एक कुदरती छोटा सा लेंस है, ठीक है। जिसको लाइट अंदर जाती है, वो उसको फोकस करता है। वो अगर धुंधला हो जाए, लाइट में रुकावट पैदा करने लग जाए, तो जितना धुंधला होता जाता है उतना ज़्यादा वो सफ़ेद होता जाता है। ठीक तो है। वो एक तरह से मोती सा बन जाता है लेंस, वाइट, इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। यानी कुदरती लेंस जो धुंधला हो गया है या ओपेक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड वाइट मोतिया और कैटरेक्ट इंग्लिश में। काला मोतिया एक बिल्कुल अलग बीमारी है, उसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। आँख, ये बॉल है, इसके अंदर रहने के लिए जैसे बॉल के अंदर आप हवा भरते हैं, इसके अंदर भी एक जेली भरी हुई है और खून में से कुछ पानी अंदर ग़िज़ा पहुंचाने के लिए जाता है। उसने वापस जाना होता है खून में, वापसी का रास्ता तंग हो जाता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है। वो प्रेशर बढ़ने से जो नस आँख से दिमाग को रोशनी पहुँचा रही है वो डैमेज होती है। तो पूरी रोशनी जो आँख में जा रही है वो दिमाग को नहीं पहुँचती, तो फिर नज़र कम होने लग जाती है। अब जो पूछा ख़तरनाक क्या है, सफ़ेद मोतिया कितना भी बढ़ जाए, मतलब नज़र कितनी भी उसकी वजह से कम हो जाए, उसकी हम ऑपरेशन करते हैं तो वो पूरी तरह बहाल हो जाती है, रिवर्सल है। रिवर्स हो जाती है। काले वाले में या काला पानी में काला मोतिया, ग्लोकोमा कहते हैं इंग्लिश में, उसमें जो नज़र उसकी वजह से जा चुकी, वो वापस नहीं आती। ठीक। इलाज का मकसद होता है जो कुछ बच गई है उसको बचा लें। मतलब अगर 70% भी आपकी नज़र ख़त्म हो चुकी है तो वो वापस नहीं वापस नहीं आएगी, तो उसका फिर क्या है अल्टरनेटिव? क्या ग्लासेस हमेशा के लिए नहीं, पहन? कुछ भी उसको अल्टरनेटिव नहीं है, वन हैज़ टू लिव विद दैट। अब वो ये मतलब ख़तरनाक उसको एक तो इसलिए कि वापस नहीं आती, ज़्यादा जो ख़तरे की बात है वो ये है कि पेशेंट को शुरू में पता ही नहीं चलता। आम तौर से काला मोतिये में कोई तकलीफ़ नहीं होती,
नज़र भी साइडों से कम हो रही होती है, सेंटर में उसको ठीक नज़र आ रहा होता है, या एक आंख में होता है दूसरी बिल्कुल ठीक होती है। सही। पेशेंट को बड़ी देर तक पता ही नहीं चलता है कि मुझे ये बीमारी है और नज़र कम हो। अभी कल ही एक खातून थी, उनकी एक आंख बिल्कुल बंद थी, अच्छा, और दूसरी कमज़ोर हो रही थी, तो एक बंद होने का उसको पता ही नहीं चला, दूसरी से देख रही थी ठीक, उसे नॉर्मल उसे, और जब दूसरी भी कम होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि नज़र कम हो रही है, तो उसका डायग्नोस हुआ। अच्छा, ठीक है। इस लिहाज से ये काला ज़्यादा खतरनाक ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं जी, सना है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हनीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। असल में मुझसे भी पूछ लेती मैं कैसा हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे से ही पूछ ले। मैंने कहा मुझसे ही पूछ ले मैं कैसा हूँ, क्या पता मैं ठीक ना हूँ। आप कैसे हैं हुमायूं? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बस यही पूछना था कि आपने मुझसे पूछा। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आप ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं प्योर फिटरेट के, ये कहाँ से मिल रहे हैं और कितना % डिस्काउंट है? यहाँ इस्लामाबाद में कहाँ से मिल रहे हैं? और क्योंकि ये चीज़ जो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं और इनके रिजल्ट भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद भी इनकी ना परचेज। बिल्कुल आपने ठीक सुना है सना। मैं जो है वो आपके डोर स्टेप तक ये प्रोडक्ट जो है वो आ सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, नीचे इनका नंबर भी चल रहा होता है, आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर और लाइफ या एक और सुब का हवाला देकर आप इन्हें कॉल करते हैं तो 40% तक आपको जो है प्योर फितरत के तमाम तर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी अवेलेबल हो सकता है। हुमायूं, आप नंबर और वेबसाइट हलीमा, इनका जो इनकी वेबसाइट है www.purefitrat.com पर भी आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते तो इनके दिए गए नंबर 0300 0485 पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और सना, आपको बताऊं इनकी कंप्लीट रेंज, और मैं आज आपको एक और न्यूज़ देने लगा प्योर फितरत के हवाले से। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और इनके सोशल मीडिया को लाइक करते हैं तो वहाँ पे एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जब आप उन पर पार्ट इन लेते हैं तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। जी, क्योंकि मैं गया हूँ प्योर फितरत की जो सोशल मीडिया को, मैंने इनके फेसबुक पेज को लाइक किया हुआ है, इनके इंस्टाग्राम को लाइक किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो आप जिसमें पार्ट इन लेकर प्योर फितरत की चीज़ें जो है वो बहुत सारे अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। कंप्लीट रेंज जो है जारी है और इनकी 12 दिसंबर सेल भी लगेगी अभी। सो देयर इज मच मोर लेडीज जेंटलमैन, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और डॉक्टर मज़हर क़य्यूम हु इज़ एन आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन इज़ विद अस। आप कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं व्हेन इट कम्स रिलेटेड टू आई। और अभी हमारे साथ मेरे ख्याल में आमना है मौजूद कॉल पे, और आई विल बी सेइंग हाय टू आमना जी। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कॉल ड्रॉप हो चुकी है, ओहो ये गुड हो गया, सो गुड नहीं हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन डॉक्टर मज़हर साहब, मैंने अब आपसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे पास आँख के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। एक बहुत चीज़ जो हम बच्चों को मना करते हैं, जो कि ऐसे ने भी स्टार्ट में एक सवाल पूछा था, एक ख़ास डिस्टेंस पर हमें चीज़ देखनी चाहिए, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो आपकी किताब हो, एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस कहा गया है। हम वो डिस्टेंस कायम नहीं कर सकते, तो इससे बच्चों की बहुत अर्ली एज में नज़र कमज़ोर हो जाती है, उनको ग्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं। एक तो हमें बताएं वो कितना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए, और साथ में इसका इलाज क्या है? अगर नज़र कमज़ोर होना शुरू है, सबसे पहली चीज़ हमारी सोच में आती है, डॉक्टर नहीं, हम कहते हैं इसे गाजर का जूस दो, ये ठीक हो जाएगा। तो ये इसके हवाले से ज़रा मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखें, ये जो है आपने बात की ना डिस्टेंस की, डिस्टेंस मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, डिस्टेंस तो रीडिंग के लिए जो भी कोई यहाँ रख लेगा, कोई यहाँ रख लेगा, यही होगा ना। वो आँख के बाज़ नंबर ऐनक का ऐसा होता है कि बाज़ बच्चों को करीब रख के ही नज़र आता है, तो उनकी नज़र टेस्ट करानी चाहिए। वो ऐनक लगा लेंगे तो प्रॉपर डिस्टेंस पे चले जाएंगे। असल मसला हो रहा है कि कितनी देर तक ये डिजिट वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये कितनी देर यूज़ कर रहे हैं। आजकल ये दुनिया भर के स्टैटिस्टिक्स हैं कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा दिन में यूज़ करते हैं, उनकी या तो ऐनक नहीं थी तो लग जाती है, और अगर लगी हुई है तो उसका नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो इस चीज़ को कंट्रोल करने ठीक की है। ज़रूरत है कि ठीक है। बच्चों का नंबर बढ़ने की आजकल एक बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि बच्चे सारा दिन इंडोर हैं आजकल, बाहर जाने का रवाज ही नहीं रहा। बाहर हम तो छोटे होते सारा दिन गली मोहल्ले में खेलते थे, मैदान में। सूरज की रोशनी से, फ़िज़ा से ऐसी चीज़ें बॉडी में केमिकल बनते हैं जो कि इस नंबर को बढ़ने से आई को नॉर्मल शेप में रखते हैं, वो भी बच्चों को नहीं मिल रहा है। ओके। तो ये दो बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से आजकल हम देखते हैं कि आज से समझे 30-40 साल पहले ऐनक लगाने कितने परसेंट था और अब कितने परसेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये जो आपका मोबाइल फ़ोन। और अब मोबाइल फ़ोन बच्चों को आदत क्यों पड़ती है, कहाँ से? अब मेरे पास आते हैं ना बड़ों जी से। ये बहुत ज़्यादा देखता है, माँ बाप की माँ कहेगी ये बहुत ज़्यादा देखता है, मैं कैसे रोकूं? भाई आपका बच्चा है, आपने आपको रोकना पता है कि ये ठीक नहीं है तो आपने रोकना है। लेकिन अब देखिए- आदत पड़ती कैसे है? जी, ये आपने होल्ड करना है थॉट। यहाँ पे हम कॉलर लेते हैं, आपने बताना है याद पड़ती कैसे। क्योंकि देखिए अगर मोबाइल ना हो, मेरे और हलीमा के लिए मसला हो जाएगा, हमें कॉलर्स नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मोबाइल का असली इस्तेमाल अच्छा इस्तेमाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग Thank टू ऑल you, ऑफ यू। thank you very गुड much. मॉर्निंग, Thank you. कैसी हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का करम है और आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत लेकिन हमायूं मैं आपको इस शर्ट की ना पहनने के टेक्निकल रीजन बताने लगी हूँ। मेरा कोई अगर शो मिस हो जाता है और मैं उसको यूट्यूब पे निकाल के देख रही होती हूँ तो आपकी ये शर्ट इतनी दफ़ा रिपीट हो चुकी है कि मुझे पता नहीं चलता कि ये शो जो है ये, इसलिए यू हैव टू चेंज दिस शर्ट मेरे बच्चे, ये बहुत रिपीट हो गई है। तो इतनी अच्छा, इंसल्ट, इतनी बेइज्जती। एक्सक्यूज मी चैनल, लिसन टू दिस एंड मैं गिव एक मी छोटी सी मनी। बात करूं, मैं कभी कभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हुमायूं से लोग जेन्युइनली प्यार करते हैं बिकॉज वो इतनी दफा कपड़े रिपीट करता है फिर भी लोग तारीफ कर रहे होते हैं तारीफ कॉल करते करके, हैं। तुम्हारी कोई दूसरी दफा में भी तारीफ नहीं अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं आमना जी, आपने कहकर आप बिलीव करें जब इससे पर्पल कहा ना तो मैंने कहा यार ये वही पर्पल शर्ट है मेरे पास सिर्फ एक पर्पल शर्ट है। मैं दोबारा आई स्वेयर कल मैं ये सोच रहा था कि यार ये मैंने कहा कौन से किसी को पता चलता है, छोड़े, पर मेरा ख्याल है नहीं पता पता चलता है। चलता है, बिल्कुल पता चलता है। आज मैंने आपको टेक्निकल रीजन बता दिया है क्योंकि लास्ट वीक आई वाज सर्चिंग फॉर दिस शो जो मुझसे मिस हुआ, लेकिन आपकी शर्ट देखिए अच्छी लग रही है आमना जी, अच्छी लग रही है। अब मेरे बच्चे यू कैन अफोर्ड मोर शर्ट, यू कैन अफोर्ड माशाल्लाह, आप टीवी पर आ रहे हैं। But the point, no, I can't afford it, गरीब, I'm very गरीब। झूठा। ओह, झूठा, ये तो मैं भी मानती हूँ। एक कॉल के बाद उस पर चले जाते हो ब्रेक पे, माशाल्लाह इतना आपका मोनेटाइज हो रहा है ये। आप तो अच्छा, बिल्कुल आपने सब कुछ बोल रही हैं आमना जी। कोई सवाल पूछना चाह रही है? ये हमारी दुआओं से तो हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछना कह चाह बिल्कुल रही हूँ। सही कह रही है। एक जो अब डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपके आए हुए इतने सीनियर डॉक्टर, एक सवाल तो जो उन्होंने अभी बच्चों के हवाले से कहा है कि किस एज तक मैक्सिमम कोशिश की जाए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल स्क्रीन ना आए, किस एज तक कोशिश कर सकते हैं? ठीक है। सेकेंड इस मोतिया क्या मोतिया कोई इनहेरिटेड बीमारी है कि जैसे हमारे पेरेंट्स में या नाना दादा में एक सर्टेन एज में हो गया था तो बच्चे किस एज से आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करना शुरू कर दें कि कहीं हमें मोतिया आफ्टर 40 आफ्टर 50? तो इसके बारे में बता दें। ठीक है, ठीक हो गया आमना जी, मैं तो आज बिल्कुल खामोश हूँ। बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अकरम है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अकरम अल्लाह जी का आप शुक्र है। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। जी, भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी कहिए। जी बोलें, क्या क्या नहीं, पूछना we चाह रहे listening to हैं? you, आप सवाल मैं क्या डॉक्टर पूछना साहब से सवाल पूछना चाह रहा जी, था जी। आंखों के बारे में। Alright, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे 3 साल पहले जनरल चेकअप कराते हुए मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका मोतिया है, आपको मैं नंबर नहीं दे रहा चश्मे का, आपका मोतिया मैच्योर्ड हो चुका है, फौरन ऑपरेशन करवा लें। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, आई स्पेशलिस्ट के पास, उन्होंने कहा कि हाँ मोतिया तो है लेकिन आप चला सकते हैं कुछ अर्से, मतलब अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, अब 2 डिफरेंट ओपिनियन थे इसलिए मैं तीसरे के पास गया। तीसरे ने कहा आपको मोतिया बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उन तीसरे के बाद में पहले भी बहुत जाया करता था, बाद में जरा नहीं जा सका था कि वो नहीं थे। उसके बाद फिर मैं उनके पास रेगुलर अपना चेकअप कराता रहा।
और वो हर दफ़ा कहते थे मोतियाँ नहीं है। 1 साल के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मोतियाँ शुरू हो रहा है लेकिन अभी भी टाइम है। जब फिर वो डॉक्टर साहब रिटायर हो गए और उसके बाद अब जो है किसी और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आपको प्रॉब्लम है मोतिया का, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाए चलाएं तो फिर आप उसको ऑपरेशन कराने तंग करें। एक तो ये केस, दूसरा ये है कि जिन डॉक्टर के पास जाता था उस जमाने में मुझे फ्लोटर हो गए थे आंखों में। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, बोले कि आहिस्ता आहिस्ता सही होंगे। वो एक आंख में हुए थे और वो सही हो गए 1-1.5 साल के बाद। ठीक है। फिर 1 साल के गैप के बाद मुझे दूसरी आंख में फ्लोटर में, फिर जहाँ से डॉक्टर तो मैं चेंज कर चुका था, वो तो अब नहीं थे, रिटायर हो चुके थे। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे उनको बताया मैंने ये दवाई ली थी, वो सही हुए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट दवाइयाँ दी हैं। तो क्या मैं इस वक्त दवाइयों का नाम बता सकता हूँ उन्होंने क्या दिया और मैं क्या था? दवाइयों के नाम बता सकते हैं? हाँ, दवाइयों के नाम बताएं। बिल्कुल जी मुझे उन्होंने ल्यूटिविट प्लस और लेंसाइड दी थी, जिससे मुझे 1-1.5 साल बिल्कुल सही हो गया था। और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट दवाएं दी हैं, ऑप्टी प्रो टैबलेट और नीपॉप जेनरिक नेम है निपाफेनिक, ये मेडिसिन दी हैं। लेकिन निपाफेनिक से मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, मैं सब टैबलेट ले रहा था मुझे इस वक्त, और फ्लोटर पे थोड़ा बहुत कमी हुई है। ठीक है। तो अब ये दोनों बातों में मुझे बताइए कि मोतिया क्यों डिफरेंट रहे थी और मेडिसिन कौन सी ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम बताते हैं। अभी हम फरजाना की कॉल लेते हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना है कि मेरी आंख में ना जी मेरी आंख में ना बाल सा नजर आता रहता है। हर वक्त आपको ऐसे महसूस होता है जैसे सामने एक बाल है? हाँ, बस हर वक्त ये एक आंख में, उल्टी आंख, सीधी आंख में। अच्छा। वैसे नजर ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना आपने? नहीं ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। हम तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जल्दी से हम सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हमने किचन में भी जाना है ज़ैनब के पास। पहले तो अकरम साहब का मसला जो है वो 2-3 डॉक्टर्स के पास गए हैं, वो सारा उन्होंने आपको ब्रीफ किया, उसके हवाले से बता दें। मतलब वो कह रहे थे किसी ने कहा मोतिया है, किसी ने कहा नहीं है, तो ऑपरेशन कब किया जाए? देखें, एक तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि मोतिया है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि लेंस में अगर ओपेसिटी आ रही है या धुंधला हो रहा है, तो वो अगर एक मुस्तनद डॉक्टर कहता है कि आपको मोतिया है तो पहले तो ये फैसला हो जाए। अब दूसरा है कि ऑपरेशन कब कराना है। मोतिया के पेशेंट्स को भी शुरू में ऐनक लगा के नॉर्मल नज़र आता है। ठीक है। जब तक आपको ऐनक के साथ नॉर्मल नज़र आ रहा है, आप अपना काम काज ड्राइविंग कर रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कहा है मोतिया है, लेकिन ऐनक के साथ ये सब काम नॉर्मल हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं सर्जरी कराने की। ठीक है। सर्जरी उस वक्त करानी है जब मोतिया के साथ ऐनक के बावजूद आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में ऑब्स्ट्रक्शन हो, आप पढ़ ना सकें या कंप्यूटर ना देख सकें या ड्राइविंग में मुश्किल हो रही हो, देन यू गो फॉर सर्जरी। ठीक है। अच्छा, आमना जी ने पूछा था कि क्या मोतिया जो है वो इनहेरिटेड भी होता है या नहीं? ये एक अलग ये बीमारी आमतौर से 50 साल के बाद शुरू होती है। फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि जिसमें एक को है तो दूसरों को भी होगी, लेकिन एक जैसा सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जी होता ही नहीं लोगों को और एक फैमिली में हो, ये तकरीबन हर फैमिली में किसी न किसी को होता है। चेंज है ये। But doesn't matter कि किस फैमिली। अब हम यहाँ पे अहमद काका की कॉल लेते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अहमद काका जी, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो आप सुनाए, ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, क्या कहेंगे? जी मेरे कुछ कंसर्न है डॉक्टर से, मुझे उसके हवाले से जरा आप गाइड कर दीजिए तो मेहरबानी होगी। गो अहेड, आप पूछिए सवाल जल्दी से। जी। अच्छा, मेरे कंसर्न में मैंने डॉक्टर से ये पूछना था कि जो आंखों का सफेद मोतिया जो होता है वो दोनों आंखों का होता है या अकेली आंखों का मसला हो सकता है? ठीक है, और कोई सवाल है? और जी और दूसरा ये भी था कि अगर हमने एक आंख का ऑपरेट करवा लिया था सफेद मोतिया के लिए, और उसके कितनी देर बाद हमें दूसरा करवाना चाहिए, ये जरा बता दीजिएगा। या मसला दोबारा कितनी देर बाद हो सकता है या नहीं हो सकता, कितनी देर बाद दोबारा ऑपरेट करवाना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर मजहर। देखिए, ये बीमारी तो दोनों आँखों की है, लेकिन एक ही वक्त में नहीं शुरू होती। एक में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका आप ऑपरेशन करा लें। अगर दूसरे में भी नज़र काफ़ी इफेक्ट हुई है तो उसका भी 1 आध हफ्ते में करा सकते हैं। ठीक है। बाज़ की एक आँख काफ़ी अरसे तक ठीक रहती है, वो
देर से उसी भी के करा साथ चल सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम लोग किचन की तरफ जाएंगे। उसके दोनों सवाल हो गए? जी 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 जी। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हम ख़वातीन हैं, मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। मेकअप से भी आंखों के बहुत सारे मसले जो है वो शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि आप वही स्पॉन्ज, वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो किसी पे पहले इस्तेमाल हुई हैं। अगर मेकअप से आपको इरिटेशन हो जाए या आंख सूजना शुरू हो जाए, या मस्कारा चला जाए, या मस्कारा चला जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, क्या दूसरे के प्रोडक्ट्स जो किसी ने इस्तेमाल किए हैं वो आपको करने चाहिए? और अगर मेकअप से इशू हो जाए तो क्या घर पे इसकी कोई रेमेडी है या नहीं? आपको तब भी डॉक्टर के पास फ़ौरन जो है वो जाना है? नहीं, एक तो मतलब सवाल ये है कि आँख के अंदर चला जाए तो क्या होगा? जी जी। और दूसरी क्या बात? दूसरा था कि किसी और के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए आपको। और रेमेडी क्या, अगर अचानक से किसी और पर्सन की? जी, किसी और पर्सन। नहीं, दूसरे पर्सन की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कि उसके हो सकता है उस वक्त कोई इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो, वाई कन्वर्ट। तो ये हम मतलब पहले सुरमा बहुत लगाया जाता था, और वो सुरमा तो आँख के अंदर लगता था। वो तो हम टोटली मना करते हैं कि आँख के अंदर तो आप बिल्कुल ना लगाएं। बाहर आप लगाते हैं। नहीं है सुरमा, लगाना ही नहीं है आँख के अंदर। बाहर आप लगाएं, खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है कि अंदर लगेगा तो आँख बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल था मेरा आपसे पूछते, नहीं बड़ी होती? नहीं, मैं अभी तक लगा रहा हूँ, ना लगाओ। हो गई बड़ी? नहीं। कोशिश करते रहो। क्या पता कितने चलते डॉक्टर साहब, मैं अब दुखी सा हो गया थोड़ा सा। आपने मेरी आँख के बारे में, मुझे तो लगा हो जाएगी, साल 1.5 साल और लगाऊंगा। आप भी किचन में आ जाए हमारे साथ, हम आपको कुछ मजे का खिलाते हैं। हाँ, आप करेले तो नहीं हम बना सकते यहाँ पे आज, लेकिन जी ज़ैनब जी, ये आप डिश पकड़े, आज मेरी हेल्प करें। ठीक, यहाँ से आइएगा, यहाँ से आ जाओ। हमारे साथ जी रफ़ी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ी भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, ये पूछना, ये जो सी आंखों के अंदर सुराख होते हैं, आंखों के अंदर की तरफ सुबह सुबह उठने के साथ रोड होते हैं, उसका क्या काफी इलाज को रहा है डॉक्टरों के पास भी, कतरे वगैरह में फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे आपका सवाल समझ नहीं, आंखों के अंदर कौन से सुराख होते हैं? जी, आंखों के अंदर जो सा मांस होता है उसके अंदर की तरफ ना वो जख्म बन जाते हैं। आपको समझ आएगी? नहीं, ये आप जहाँ पर कह रहे कोने वाली जो जगह होती है, ये बिल्कुल, ये आप दिखा दें मुझे स्क्रीन पे है, ये कोने वाली जगह, ये वाली मेरे नजर नहीं आ रहे आप। नहीं, अच्छा देखे ना, टीवी देखे आप, ये वाली जगह। नहीं, सामने आंखें बंद करें, ऊपर आंखें बंद करें, ये ऊपर वाली चीज ये ली। अच्छा, जो ऊपर वाली झिल्ली है इसके ऊपर जख्म है आपको? जी, इसके ऊपर ना अंदर की तरफ जख्म है, अंदर। जी, अच्छा, अंदर की तरफ, अंदर की साइड। जब सुबह उठते हैं ना, उसे रोड महसूस होता है, आगे जैसे रोड है आगे। ठीक है, लोड महसूस होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ इसका तो जब तक उसको लिड को उलट के अंदर देखा ना जाए कि क्या चीज़ है, तो नहीं कहा जा सकता क्या बीमारी। तो इन्हें फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कहते हैं जब तक लिड उठा कर ना देखूं मैं, जब तक मुआयना ना करूं, मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा। तो आप जल्दी से डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ठीक है? चले, थैंक यू सो वेरी मच। जी ज़ैनब, रेसिपी बताएं। आप रेसिपी की तरफ जो है वो जल्दी से आ जाओ, बिकॉज़ आज थोड़ी लेंथी भी है। हाँ जी, लेकिन रेसिपी से पहले जो है मैं आपको डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका उसके बारे में बता देती हूँ, जो आपके हर खाने को रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल का खाना आप जैसे आप चाहते हैं वैसा वो देता है आपको। डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका फ्रेश लेमन का फ्लेवर देता है, बिना लेमन कट किए, बिना लेमन को यूज़ किए। डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका सेविंग और हैसल फ्री भी है, और साथ में इंस्टेंट सीजनिंग रेडी भी है। डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका फ्राइड आइटम्स जैसे कि विंग्स, फ्राइज और नगेट्स को बेहतरीन जायका देता है। डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका सॉसेस और मैरिनेशन के लिए बेहतरीन टेंगी ट्विस्ट लाता है, और डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका सैलेड्स और ड्रेसिंग में रिफ्रेशिंग टच जो है वो देता है। डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका हर घर के किचन में मस्ट हैव सीजनिंग होती है। और जैसे ही आज मैंने जो है सिंगापुरियन राइस में लेमन
जूस की जगह जो है डैशी का फ्लेवर्ड लाइम जायका यूज़ किया है। और आप इसको मंगवा भी सकते हैं नंबर्स पे 031235657009 आई थिंक 609 नंबर है, और www.dashifoods.com में भी आप जाके मंगवा सकते हैं। आपको मजे की बात बताओ फ्लेवर्ड लाइम जायका की, कि आपको जो चाइनीज फूड जो हमें इतनी जल्दी पसंद आता है, चाइनीज यूज लाइम फ्लेवर अ लॉट इन देयर फूड्स बिकॉज उनको ये खटास बड़ी पसंद होती है जो बड़े मजेदार होती है। अब आपकी रेसिपी अब मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो नूडल्स हैं, क्योंकि मैं चावलों का बाद में बताऊंगी, नूडल्स के लिए यहाँ पे जो मैंने स्पेगेटीज हैं वो 1 पैकेट लिया है, शिमला मिर्च को चॉप किया हुआ है या जूलियन कटिंग में, 2 अदद गाजर, 2 अदद बंद गोभी जो है 1 अदद जूलियन कटिंग में, मशरूम्स ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। सोया सॉस इसके अंदर 5 खाने के चम्मच गए हैं, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, चिकन स्टॉक जो मैंने डैशी के चिकन पाउडर से बनाया है वो 1 कप इसमें गया है, और तेल 6 खाने के चम्मच। इसमें चिकन के अज्जा जो हैं वो अलहदा से चिकन बनाया है, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, सिरका 4 खाने के चम्मच, अदरक 1 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, केचप जो है इसमें आधा कप यूज़ की है। और जो सॉस है उसकी मैं बता दूँगी, सॉस इसकी स्पेशल है, मायोनीज़ 1 कप, केचप 1 कप, लेमन जूस की जगह जो है मैंने डैशी का जो लाइम जायका है फ्लेवर्ड वो यूज़ किया है, और 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस जो है आधा कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक हस्बे जायका इसमें गया है। और जो चावल बॉयल किए हैं उसमें चावल बॉयल करते हुए मैंने सोया सॉस और नमक ऐड किया है। तीनों चीज़ों को अलग-अलग पकाना है, और जिस तरह मैंने वेरी केयरफुल फॉर नमक देन, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में नमक बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा ज़ैनब, जो इसके ऊपर आपने ड्रेसिंग की है वो किस तरह से आपने बनाई है? मतलब मैं बता देती हूँ। जो मायोनीज़ है, मायोनीज़ के अंदर मैंने केचप डाली है, हॉट सॉस डाली है, लेमन जूस की जगह आप फ्लेवर्ड लाइम जो है वो पाउडरी फॉर्म में वो भी डाल सकते हैं, टेंगी सा जो है वो फ्लेवर देगा, और साथ में काली मिर्च और नमक उसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो है ड्रेसिंग आपकी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता सेव रह सकती है फ्रिज में अगर आप बना लें, ठीक है। लेकिन मैंने कभी कोई शरारत आज नहीं की क्योंकि मैं बड़ा तमीज़ का रहा, लेकिन एक शरारत ज़रूर बनती है। डॉक्टर साहब, इतना कुछ यहाँ पे सीख के जाती है बहू आपकी, कितनी चीजें बनाई हैं आपकी बहू ने वहां जाके, मतलब खुद सोचे यहाँ पे डेली कुछ नया बनता है, कितनी चीजें ससुर ने अब्बू जी ने खाई है। चले जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। पोल खुल गए, सब खराब हो गया। खामोशी नहीं रखनी है, कोई खामोशी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती है ये। कभी जिंदगी में अगर करे तो करती रहती है। चले, डॉक्टर साहब ने रख लिया पर्दा, और ये गुड है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ये जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अक्सर आंखों की कोई बीमारी हो, 2 चीज़ें, एक तो गुलाब का अर्क मैं पूछ चुका, गाजर का हलवा, गाजर का जूस, इसको दुनिया भर में हम समझते हैं कि ये पियेंगे तो नजर ऐसी तेज होगी कि दीवार के पार भी आप देख सकते हैं। सौंफ भी बहुत लोग कंज्यूम, हाँ, ये सवाल हम रोजाना क्लिनिक में सुनते हैं जी, गाजर खाएं या गाजर का जूस या हलवा, पहली दफा सुना है आज। नहीं तो नानी कहती कहते हलवा खा, ये आपकी पसंद चल रही है। सौंफ वगैरह, तो मेरा जवाब यही होता है कि ये चीजें खाने से कोई नुकसान तो नहीं है, आप जरूर खाएं, कोई हसरत ना रहे तो फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो कैसे। अच्छा, मेरी कसम से हलीमा दादी कहती है तू गाजर का हलवा खा के देख, चीते नजर हो जाएगी। दादी के मेरे ख्याल से चाह रही होंगी गाजर का हलवा खाना। अच्छा, एक सवाल जो आपसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, आज मैं ऑन एयर भी पूछना चाहूँगी कि हर बंदा कहता है कि वो ड्रॉप्स बताएं जो आप अपनी आंखों में डालते हैं, कि अभी तक कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा कोई नुस्खा है आपके पास जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नहीं बता रहे? ये अल्लाह मियां ने ऐसे रखा है मुझे, आप दुआ करें आपको भी ऐसे ही। अगर टाइम हो तो एक सवाल पूछ दूं, हलीमा का बड़ा फेवरेट सवाल। डॉक्टर साहब, कभी आपने हलीमा को इस बात का जवाब दिया कि जो आपका आई बॉल है वो चेंज हो सकता है कि नहीं चेंज हो सकता है? इसकी गुफ्तगू हुई, हो सकता है ये? किसके साथ चेंज करना चाह रहे हो? मेरी खूबसूरत है, मैं दे दूंगा इसका। पर वैसे चेंज हो सकता है ये आपका कलर जो है, रंग चेंज हो सकता है? कोई आई अभी तक ऐसी साइंस? देखो, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर तो कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा लेते हैं, ऑपरेशन से भी कलर को चेंज किया जा सकता है। इट्स करते नहीं आमतौर, लेकिन पॉसिबिलिटी है, शायद कुछ लोगों ने किया भी है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का काफ़ी ख़तरा होता है, लेकिन ये कि पॉसिबल है। एक जाते हुए सिर्फ एक मुश्किल सा सवाल मैं आपसे जाते पूछ लूँ, आप इसके बारे में मुझे बता दें, आंखों के अतिये के हवाले से आपका क्या ख्याल है? लोगों को करना चाहिए? आप इसको स्पॉन्सर और सपोर्ट करते? पाकिस्तान में आई डोनेशन कैंपेन है एक, मैं उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं क्या जवाब दूं, करना चाहिए कि नहीं अगर आप कहें, शायद आप कहने से जरूर उसे इंडोर्स करें ताकि लोग आंखों का अतिया करें। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो कि
इनकी नज़र ख़राब है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, उनको चलने फिरने में दिक्कत है, उनको आई डोनेशन यानी दूसरे मुर्दे की आँख से लिया हुआ आँख का एक हिस्सा जो सामने का है वो लगा दिया जाए तो वो देखने के काबिल हो जाती है। अब ये चीज़ यहाँ बहुत लोग, जैसे आपने कहा जायज़ है कि नाजायज़ है, अब तो हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी इसको जायज़ करार दे दिया, इसलिए वो मसला अब नहीं रहा। कुछ उलमा है आलम जो कि कहते हैं कि शायद ये चीज़ जायज़ नहीं है, वो एक लंबी बहस है। लेकिन एक मैं इस सिलसिले में मस्जिदों में भी तकरीरें करता रहा हूँ, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, हम गए थे बरी इमाम साहब के जो गद्दी नशीन है, जी। उन्होंने कहा मैं कोई फतवा नहीं दूंगा, मैं एक बड़े कॉमन सेंस की बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कहते एक आदमी है वो मक्के मदीने चला जाता है और देख नहीं सकता, शौक है ज़ाहिर है उसको कि मैं रोज़ा रसूल देखूं। अगर इस ऑपरेशन से वो इस काबिल हो जाता है, ऑपरेशन नाजायज़ कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, इस बात पर इख्तिताम में इस तरह करूंगा कि आई विल इंशाल्लाह बी कंसल्टिंग यू, मैं अपनी आंखों का अतिया करूंगा, ठीक है। आई विल राइट इट समवेयर कि मेरे मरने के बाद जो है वो आप मेरे आंखें जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए भी, आपके तवस्सुत से आज ये चीज़ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा, आप बड़े खुश मिजाज तो हैं ही हैं, लेकिन आपकी आज जो वाइब इस पूरे स्टूडियो में थी उससे 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, खुश रहें। आप खुश लिबास तो हैं ही हैं, लेकिन आप खुश इखलाक भी हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। हलीमा, बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार हमें देते रहिएगा। हमारी पूरी टीम के हमरा, दुआओं के हमरा, हमें यहाँ पे दीजिए इजाजत। आपसे हमेशा की तरह हम वही कहेंगे जो कहते आए हैं, आपका दिन बहुत अच्छा।